इस समय हूँ लोकसभा सुल्तानपुर में। आप लोग देख सकते हो ये चाय की दुकान है, चाय की गुमटी है। यहाँ बहुत सारे लोग सुबह चाय की चुस्कियां लेने आते। कैमरामैन एक बार दिखाए कि कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो चाय की दुकान हो, तिराहे चौराहे पर आजकल राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। और जहां भी लोग चार लोग बैठे हो तो वो राजनीति की चर्चा करते हैं। यहाँ भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस बार सुल्तानपुर का मूड क्या है। क्या नाम है दादा? कृष्णलाल मिश्रा। जी मित्रा जी, सुल्तानपुर की अगर बात करूं तो राजघराने की बहू यहाँ से सांसद है, तो इस बार किस तरीके का माहौल? माहौल है कि हम लोग मेनका गांधी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। उनका कार्यक्रम या कुछ भी वो किए 5 साल के अंदर 6 साल के अंदर, इतना बढ़िया काम वो आदमी ने किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। कोई सांसद अगर जीत के गया है तो मुंह दिखाने नहीं आया है, लेकिन महीने में 2-3 चक्कर वो मारती हैं और जिस काम के लिए वो लग जाती है वो काम को करवा के छोड़ती हैं। इसलिए हम लोग का उस पंचवर्षीय भी वोट उनको दिए और जिताए। और इसमें तो हम लोग का एक चर्चा चल रही है कि बहुत कम वोट से तब की जीती थी, अब की तो 1 लाख और 2 लाख वोट से जिताने की कोशिश इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी? जी 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 जी। अच्छा, एक सवाल आपसे है, तो चूंकि वो कई वर्षों से यहाँ से सांसद हैं, तो अभी तक का जो पूरा कार्यकाल रहा, कौन क्या उद्योग लगाए हैं, क्या फैक्ट्रियां लगाई, क्या महत्वपूर्ण काम क्या किया? महत्वपूर्ण एक किया, पहली बात तो हमारे लभुआ का स्टेशन जो एकदम भ्रष्ट हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था, उसके लिए इतना पैसा उन्होंने पास करके दे दिया है बनाने के लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जहां जहां मंदिर मस्जिद या कुछ भी था उसके लिए इतना पैसा पर्याप्त कर दिए, इतना बढ़िया बना दिए जिसका कोई जवाब नहीं। सड़कें जो गिरी फिरी टूटी फूटी थी उसके लिए भी उसने प्रयास करके और पैसा अपना खर्चा करवा के सब बनवा के एकदम रेडी किया है। अच्छा, अब वरुण गांधी का टिकट काट दिया बीजेपी ने, तो क्या उसकी कोई निराशा या उसका कोई गुस्सा रहेगा लोगों में? नहीं, गुस्सा कुछ नहीं है, जनता को एक पैसे गुस्सा नहीं है। ये तो नेतागिरी है, उसमें चलता रहता, किसी टिकट कटा किसी को मिला, इससे कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज और है, 10 साल से मोदी जी की सरकार है। हाँ जी। 7 साल से योगी जी की सरकार, बहुत सारे वादे करे गए थे। 2014 में जब चुनाव था तो कितने वादों पे खरे उतर पाई भाजपा? भाजपा जो कहा उसको किया। 2000 रुपए चाहे एक बिस्सा खेत हो चाहे 10 दूर खेत हो, सब जनता को 2000 रुपए मिल रहा है चौथे महीने। उसके बाद कॉलोनी जिसका गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक तरफ से मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, एक पैसा किसी को नहीं देना है। गैस सिलेंडर वो भी फ्री मिला, सबको मिला, अभी भी मिल रहा है। अनेक जितना लाभ आपने सिलेंडर का जिक्र करा, सिलेंडर एक समय 434 रुपए का था, अभी 1100 रुपए 1000 रुपए तक का पहुंच गया। ये महंगाई कुछ लगती है? महंगाई तो ऐसा है कि महंगाई खाली सरकार के ऊपर नहीं, सरकार कर दिया। महंगाई हम लोग खुद लेकर चल रहे हैं। एक मोबाइल जिसके घर में थी उसकी खर्चा नॉर्मलता थी, आज एक एक घर में 10-10 20-20 मोबाइल चल रही है और 20,000 और 25,000 के नीचे नहीं है। क्या सरकार कहा है कि इसको खरीद के तुम ऐसा करो? उसकी खर्चा कहाँ से आएगी? आप अप टू डेट बन के चौराहे घूम रहे हैं नेता बन के और कमाई एक पैसे की नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो महंगाई सरकार उसको खत्म करेगा कि हम तुम खत्म करेगी? कमा के जब पैसा रखेंगे घर में तभी तो हम काम कर पाएंगे। कोई कमाना धमाना 50-75 पैसे कैसे लोग टाल रहे हैं, तो उनको घर से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे भूखे मरे चाहे कुछ भी, बस 5 साइड चढ़ा लिए, रोड पे आ गए, नेतागिरी कर रहे हैं। रोड पे इलेक्शन है, 150 रुपए पा जा रहे हैं, नहीं पाते हैं तो कोई लड़ गया उसके साथ चले गए थाना अदालत, वहां लूट रहे हैं। बस यही काम है। कमी तो हम लोग की है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देखो तुमको भुखमरी में कहाँ जाएंगी। अच्छा, सुल्तानपुर से लगे हुए जिले हैं अमेठी, रायबरेली, क्या लग रहा है इस बार, चूंकि ये तीनों सीटें परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हम सुल्तानपुर वाली सीट के विषय में बोलेंगे कि ये सीट मेनका जीत के जाएगी, अच्छे वोट से अच्छे हिसाब से निकाल के जाएगी। ये तो हमारा जलवा है और कह रहे हैं इसको, फिर आप कभी मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। चाय वाले दादा हैं, क्या नाम है? सूर्य नारायण मिश्रा। अच्छा, मिश्रा जी की दुकान पे मिश्रा जी बैठे हुए थे, क्या लग रहा है इस बार पान वान खिला रहे हो क्या? ये तो मेनका गांधी जीतेंगे इस बार भी, और ज्यादा से ज्यादा वोट से अब की बार जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोट से। बिल्कुल, पिछली बार 14,000 से जीती थी। अच्छा, दुकानदारी ठीक भी चल रही है? दुकानदारी चल रही है, ये तो ऐसे चलती रहती है, इसकी कोई बात नहीं है। चुनाव उनाव से कोई मतलब हमारे यहाँ बहुत नहीं रहता है। मिश्रा जी, एक सवाल और आपसे एक और आ गया मुझे। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अगर वास्तविक धरातल पे देखा जाए तो चीजें जस्ट उलट है, उस पे क्या?
देखिए, नौकरी के विषय में जनता उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अब सरकार का उल्टा पलटी क्या है, जैसे जितनी नौकरियां थी अब तो सब प्राइवेट हो रही हैं, और प्राइवेट इसलिए हो रही हैं कि सरकारी कर्मचारी जितने थे काम करने तैयार नहीं, खाली उनको वेतन चाहिए। जनता काम कहीं नहीं हो रहा था, इसलिए इनको प्राइवेट नौकरी सबको दे रहे हैं, प्राइवेट सब कर रहे हैं, और एक की जगह 10 आदमी की नौकरी मिल रही है। और जो जा रहे हैं प्राइवेट में अच्छा काम कर रहे हैं, वो डर बस कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। और ये तो पैर रख के मेज पर और सो रहे थे कि हमको वेतन मिलेगा, और नहीं देंगे तो केस करेंगे, वहां से लड़ाई करेंगे, लाएंगे। जो कर रहा है मोदी गलत नहीं कर रहा है। कितने आदमी उसी राशन से जी रहे हैं, नहीं तो भूखमरी और हो जाती, मर जाते कितना। अच्छा, अभी बनारस में मोदी जी उस दिन रो दिए थे, तो क्या दर्द दुख हुआ था? बिल्कुल। किस लिए रोए थे मोदी, किस लिए रोए थे आप बताओ। नहीं, हमको क्या पता किस लिए रोए। वो तो इसलिए रोए थे कि मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया देश में। नहीं, वो देश के लिए तो कभी परफेक्ट बात है कि किसी के विवाद, जैसे हरिजन है, मुसलमान है, अन्य जात हैं, वो इनको नहीं है, हमारे सब हैं। इस बात से सहमत है कि मुसलमानों को मोदी जी अपनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अपनाते हैं, मुसलमान नहीं, हरिजनों को। भाई सारी वरीयता तो इनको दे रहे हैं, हम लोग को, बावन ठाकुर को तो बाद में मिल रहा है। नहीं, वो अभी उन्होंने एक चर्चा करी थी कि आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस अब्दुल ले जाएगा, मंगलसूत्र अब्दुल ले जाएगा। अब जब चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है तो वो अब एकदम रोने लगे। हमारे यहाँ मुस्लिम भाई हैं सब, इतना प्रेम से काम होता है, उनके शादी ब्याह पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, मदद करेंगे, वो हमारे मदद करेंगे। कभी हमारे बीच में इनकी कोई झगड़े नहीं है, भाई बंदी का व्यवहार चल रहा है, घरोटम चल रहा है। ये तो वही जो नेता लोग आते हैं, चौराहे घूमते हैं लड़ाने वाले, वही हिंदू मुस्लिम को बौखलाकर उल्टा सीधा करते हैं कि वो उसको वोट मत दो, वो हिंदू है, उसको दे दोगे तो मुस्लिम राज हो जाएगा। यही सब नेता लोग। अच्छा, सपा, बसपा, भाजपा, तीनों में से हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा, कांग्रेस, चारों पार्टियों में से सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन पार्टी करती है? अब राजनीति तो सीधा सीधा है, कांग्रेस जीतेगी तो मुस्लिम को पार्टी बनाएगी, मुस्लिम उनके साथ हैं। मुलायम अखिलेश जीते तो यादव को पार्टी बनाए, यादव हमारे हैं, किसी के नाम नहीं लिए। लेकिन ये सरकार किसी को जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, एक तरीके सबको लेकर चल रही है। जो फायदा जो नुकसान दे रही सबके लिए एकदम बराबर। ये नहीं है कि हिंदू को दूसरा, मुस्लिम को दूसरा, हरिजन को दूसरा, बैकवर्ड को, ये सब काम उसके पास नहीं है, सबको एक बराबर दिख रहा है। सारे तो मुसलमान उत्तर प्रदेश के मरवा दिए हैं, आजम खान बचे हैं, उनका नंबर आने वाला, आप कह रहे अरे उसमें तो ठाकुर बाबा भी मारे गए हैं। अब क्या करें हम, उसको मारने के लिए जो गलत करेगा हम भी गलत करेंगे, हम भी मारे जाएंगे। उसमें जात पात से नहीं मारे गए हैं, जो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो। जैसे ठाकुर बाभन मारे गए, हमारे देवमणि गए, योगी के विरोध किए कि सारे बाभन ठाकुर मारे जा रहे हैं, उनका टिकट कट गया, न विधायक टिकट पाए या सांसदी में लगे, ये भी नहीं पाए। आप कह रहे जो गलत करेगा वो भरेगा। ब्रजभूषण सिंह को जानते ही होंगे आप, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, सरकार एकदम नतमस्तक होकर चरणों में पड़ी हुई है। अब क्या है उसके विषय में, सरकार क्या सोच रही है, कब क्या करेगी, अब उसको तो सरकार जाने, लेकिन कि हम लोग के विषय में तो जो आ रहा है, जो हम लोग जान रहे हैं, उतने का पाए। इस बार सरकार किसकी बनने वाली? वही मोदी की बनेगी सरकार है, और किसी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार 200 भी सीटें नहीं आएंगी भाजपा की। कौन बता रहा है? राहुल गांधी कह रहे। वो तो समय बताएगी जिस दिन 4 तारीख को गिनती होगी कि ये 1 लाख से आगे जा रही, 50,000 से। आप राहुल की चाची के साथ, ताई के साथ हैं और राहुल के साथ नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं, अब वो तो उनमें मतभेद जब चल रहा है आपस में, तो हम लोग तो बाहर का आदमी, हम उसमें क्या करेंगे। जब आपस में फूट होती है, जैसे परिवार में फूट हो गई, 2 भाई हैं, 2 तरफ चले गए, तो वहीं विनाश होना शुरू हो गया। लेकिन कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या, यहाँ सुल्तानपुर से जीत के जाएंगी, अच्छे वोट से जीतेंगी। रायबरेली से राहुल। अब राहुल के विषय में हम नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं, तो नाइंसाफी होगी, चाची को जिता रहे, भतीजे को छोड़ रहे। नहीं नहीं, अब जहाँ हमारा परफेक्ट वोट है, जहाँ आप बगल के जिले में हो, तो वहाँ के रायबरेली के क्या? अब हाल ऐसा है कि दूर की जानकारी हम लोग नहीं बता पाएंगे। अब वहाँ है तो हमारे रिश्तेदार। दिल्ली की जानकारी आप रख रहे हो कि मोदी की सरकार बनने की, रायबरेली की नहीं रख पा रहे? नहीं, सीट की वजह से, सीट का आंकड़ा हम लोग लगा रहे हैं कि जैसे 330 या 32 सीट उस पंचवर्षीय में पाए थे, 325, तो अब की जो है कुछ बढ़ेगी घटेगी नहीं, हम लोग का यही आंकड़ा लग रहा है।
अखिलेश यादव ने कहा है कि 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए भाजपा को तरसा देगी इस बार। अब की बार हाँ, अभी कल कहे हैं। अब भाई ऐसा है कि जैसे हम जिसकी तरफ हैं, जिस पार्टी के तरफ हमारा रुझान है, हम तो उसकी गीता गाएंगे, चाहे वो कुछ भी करे, अल्ट उल्ट सेंटर फ्रंट। ये तो जनता है, कोई बोल दे कि एक वोट नहीं पाएगी तो क्या उनके कहने से वोट नहीं पाएगी? अब देखो आपके सामने मुसलमान बैठे हैं, मैं जा रहा हूँ उनके पास। क्या नाम है? मोहम्मद रशीद। कहाँ वोट डालेंगे? हाँ, वोट कहाँ उनकी तरफ देख के नहीं बताओ। मिनका को देंगे। क्यों मिनका के देंगे? मिश्रा जी का डर है। देख मिश्रा जी के हम उनका खाते हैं कि उनके में बसे हुए हैं एकदम। जवाब में नहीं है। 40 साल नौकरी किया है रेलवे का, रिटायर होके 16 साल हो गया। हम किसी का बस में नहीं है। आदमी है। मेनका को क्यों वोट दें? सॉरी, हाँ, मेनका को क्यों वोट दें? हम तो भाई मोदी जी से हार गए। क्यों नहीं हार गए मोदी जी से? एक तो अधिया मेरे पास चूतर रखने की जगह नहीं है साहब। अधिया पर 5 बीघा 4 बीघा बोते हैं, इतना गोरू छूट गए हैं कि कसम बता रहे हैं कि एक अनाज नहीं बचता है। जो पेंशन मिलता है खेत में लगाते हैं, इतना छूट गए हैं कि बता रहे हैं कि मिश्रा जी कह रहे राम राज्य आ गया, राम मंदिर बनवा दिया, कहाँ जानवरों? गोरू किसके हैं? वो कह रहे जानवर किसने छोड़े? अरे आप वहीं आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास उधर बढ़ो। दूध उसका निकल गया का भाई छोड़ दो, पारवा छोड़ दो। हाँ, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये कह रहे जानवर तो तुम नहीं छोड़े थे। नहीं, हमारे पास तो जानवर है ही नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है, पूरी जनता के पास है। तो जब वो दूध लिया छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्या एक समय थी कि आप लोग हम लोग या जो काटते थे वो क्यों गुहार लगाएं? हिंदू जो थे वो गुहार लगा रहे थे कि गौकसी हो रही है, कोई रोक नहीं पा रहा है, तो मोदी जी ने उसको गौकसी बंद करवा दिया। उसी गौकसी कंपनियों से चंदा भी ले लिए। चंदा जो लिए अब क्या किए उसकी बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो गोरू पर सपना छोड़ दिए हैं, सारी गलती हमारी है। जब दूध निकल रहा है तो 50 रुपए लीटर। ये तो चंदा भी ले लिए काटने वाली कंपनियों से मिश्रा जी। गलती पक्ष के विषय में हमारी है, सब सही बात है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी से कुछ फायदा मिला 10 साल? कुछ नहीं, सब फायदा मिला, एक नया पैसे का फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा, हमको नमक नहीं मिलता है। 1000 रुपए पावत है, कुछ नहीं महाराज। बनवाया कार्ड, अरे खतौनिया बनवाया, खतौनिया का अपने पास चूतर धरने की नहीं है जगह, तो क्या खतौनी क्या एको भी सना है? खतौनी छोड़ो, मोदी भी दे देंगे। ओकरी बात पेंशन तोहार बनी गया। पेंशन तो नौकरी पा रहे, वो तो पेंशन नौकरी करे तो मेहनत करे पा रहे। जिसकी पेंशन बन गई तो कांग्रेस ही दिए थे, वो दोबारा पेंशन उसकी नहीं बनेगी, इसमें नहीं बन पाएगी। ये अच्छा करे हैं पेंशन नहीं, डबल पेंशन किसी भी तो कोई आदमी एक भी न पावे, ये कहाँ लिखा गया है? जैसे इनकी बनी है, ये सरकार का पैसा ले। अच्छा ये बताओ, ये मिश्रा जी कह रहे 2000 रुपए मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, हमको राशन, नमक नहीं मिलता है। नहीं, राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है तो लड़के का है, बहू का है। अच्छा, क्यों नहीं मिलता? मुसलमानों इसलिए? मुसलमान इसीलिए कोई नहीं, प्रधान बैठे हैं। ये चाहिए प्रधान भी सुने। प्रधान जी मतलब अच्छा एक बात बताओ, जितने मुसलमान है मदनपुर के, एक एक घर की बात हम बता रहे हैं कि अब तक तो नहीं, अब तो दूसरा मशीन आ गई, लागू हो गया। नहीं लाई कोई, जो घर पे नहीं था 2-2 4-4 बोरिया भर कर वहीं से उसके नाम पे लाके घर। अब जिसके पास बिल्डिंग है महाराज, जिसके पास बिल्डिंग है, 50 बीघा का काशकार है, आपके बिरादर है, वो पा रहे हैं कि नहीं? वो पा रहे हैं सारा सऊदीया में, और राशन मिल रहा है यहाँ। अच्छा एक बार बताइए प्रधान जी, किसी ऐसे को कॉलोनी वालों ने दिए जिसका मकान बना हो? किसको नहीं दिए? जब उनके पास आया तो दे दिए एक तरफ से। दिए किसको है? जिसके पास बिल्डिंग बना उसको दिए, गरीब को दिए? अरे गरीबों को दिए, कई 10 में वो भी पा गए। मिश्रा जी ये क्या करा आपने? सुनिए पहले, ये बुद्धिल आदमी है, समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा भतीजा कौन है? अरे जिसको कॉलोनी दिए कौन है? मुकीम, उसका 2 कमरा बना था, कॉलोनी दिए उसको। किस लिए दिए? 2 भाई हैं, जब उनका बंटवारा हो गया है और उनको रहने की एक जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? दोनों के एक हिसाब निकाल देंगे। हमको तो ये भी देखना है, परिवार लंबा है, घर में नहीं उनको। कब से प्रधान है? कितने दिनों? अभी यही
पंचवर्षीय जो चल रही तो आप पहला। भेदभाव कर दिए तो इस बार गड़बड़ ना हो जाए मामला कहीं, कहाँ दूसरी बार लड़ेंगे चुनाव? हम? हाँ। अरे आप क्या बोल रहे हैं? आप तो आए हैं प्रचार कराने के लिए और लेने के लिए। एक चवन्नी कोई ग्राम सभा में हमसे पान का पैसा नहीं मांगा है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, प्रधानी जो हमने जीता है फ्री में, एक चवन्नी नहीं लगा है। 20 लाख रुपया खर्चा किया था मौर्य जो 10 साल था, उसको ले गए तीसरे पटक दिए, तीसरे गया और फिर हम चुनाव जीत के आए हैं। और जो काम हमने कर दिया 3 साल के अंदर, बताओ। प्रधान नहीं, 60 वर्ष 70-75 साल उम्र हो गया, कोई ऐसा प्रधान नहीं आया है। ऐसा? हाँ, ऐसा प्रधान नहीं आया। ये चक्रोट जो है नहीं निकलवाया, किसी बेटवा की हिम्मत नहीं था, किसी बेटवा अरे की हिम्मत तुम्हें नहीं था। प्रधान जी तुम्हें क्या फायदा दिए? अब प्रधान जी बस यही है, इनके लड़के बच्चों को दिया, कॉलोनी दिया। अब जो आएगा धन भाई, नहीं, धन आएगा। योगी जी की सरकार से कुछ फायदा मिला? कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान चले जाएंगे, हम लोग तैयार हैं। हम लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ, इनको भेजोगे पाकिस्तान? नहीं भेजेंगे। अरे अब ये मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं। अरे कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इनको जाने नहीं देंगे। हम लोग खुद रोकेंगे इनको, क्योंकि इनसे हमको लाभ है। मिश्रा जी कह रहे नहीं जाने देंगे। नहीं हमारा जाने वोट कौन करेगा? सब चले जाएंगे पाकिस्तान। वोट के लिए तो ये हमको जरूरी है। सुल्तानपुर की सरजमी है, आप देख सकते हो। हिंदू मुसलमान, अगर यही देश की हमारी खूबसूरती थी, और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि यही हमारी खूबसूरती बनी रहे, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविकता पूर्वांचल की धरती से क्या संदेश, क्या जनादेश 4 तारीख को निकलने वाला है, उसी की छोटी छोटी झलकें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। लगातार मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए।